चार गो रूल लिखवाए थे ना तुम लोगों को, उसी चार गो रूल पे सब बनेगा। देखो 7.1 का पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज एबीसीडी में एसी बराबर है एडी के ना, यानी कि ये फिगर है, इसमें एसी किसके बराबर है? एडी के बराबर है। फिर कह रहा है कि एबी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये जो एबी है कोण ए इस तरह ना है, हाई वाला ए। अब यहां से एक रेखा आया है ए बी, इसको दो भाग में बांट दे रहा है, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री का एंगल होगा तो 30 ऊपर चल जाएगा और 30 नीचे, यानी कि दोनों एंगल बराबर बराबर। जब भी समद्विभाजित कर दे तो समझ जाना एक बराबर बांट देना। और फिर कह रहा है इसमें कि दर्शाना है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांशम है त्रिभुज एबीडी के। एबीसी है ये ना ऊपरवा, एबीसी यही है, और एबीडी ये निचुआ वाला, ये वाला, ये दोनों का हम लोग का सर्वांशम बताना है। और फिर बोला है कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब हम लोग बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तुम लोगों को ध्यान ये देना है कि तुम लोगों को 3 गो रूल पढ़ाए थे। अभी ये पहला चैप्टर का ये पहला हम लोगों का क्वेश्चन है 7 चैप्टर का 7.1 का। एक रूल तुम लोगों को पढ़ाए थे साइड 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 ना, यानी कि जिसमें तीनों साइड बराबर हो जाए तो उसको हम लोग सर्वांशम कहेंगे ना। तो अगर ये दोनों त्रिभुज में अगर हम लोग देखेंगे, देखो एगो त्रिभुज ये है ऊपर वाला, अभी तो तुम लोग 9th में है सब, तो ये छोटा छोटा ही त्रिभुज तुम लोगों को मिलेगा काम करने के लिए। है त्रिभुज एक ये और एक ये वाला है नीचे वाला, ये पूरा ये वाला लेके ये पूरा घेर के है ना। यहाँ पे 2 गो त्रिभुज है, यानी कि एगो ऊपर है एगो नीचे, दोनों को जोड़ दिया है। तो ये एक तरह से देखे तो एगो चतुर्भुज भी है, क्योंकि चतुर्भुज हम लोग किसको कहते हैं? 4 गो रेखा से घिरी बंद आकृति को, जिसमें 4 भुजा और 4 कोण हो। तो इसमें तो साइड 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 लगेगा नहीं, क्योंकि साइड 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 हम लोग लगाएंगे जिसमें तीनों साइड बराबर आएगा उसी में रहा। अगर ये दोनों त्रिभुज में हम लोग तुलना करेंगे तो हम लोग यही ना लिख सकते हैं कि एसी जो है बराबर है एडी के। पंखा बंद करो नहीं तो कट जाएगा, यूं नहीं जल पाएगा दोनों। एगो लास्टो वाला देखो, तो इसमें हम लोग तो है ये 2 गो दिखा सकते हैं कि एसी किसके बराबर है? एडी के बराबर। बाकी दोनों भुजा के बारे में कुछ बोला है या एगो तो हयो भुजा कह सकते हैं ना, कि जितना बड़का एबी ऊपरवा वाला खातिर है उतना ही बड़का नीचू वाला खातिर है कि नहीं है। तो 2 गो तो साइड मिल रहा है, तीसरा साइड के तो बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर ये बोल दिया रहता कि बीसी सीडी के बराबर है तो हम लोग तो डायरेक्ट लिख देते कि एसी बराबर है एडी, एबी बराबर है एबी के ही, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में ना एबी है। भाई अगर इसको बोला रहता तब। एक रूल और हम लोग पढ़े थे खाली एंगल वाला ना, जिसमें हम लोग 2 गो एंगल अगर खोज लेंगे एक बराबर तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर्वांशम है ना। तो इसमें हम लोग एक ना एंगल मालूम है त्रिभुज में के ये वाला एंगल इस त्रिभुज के इस एंगल के बराबर है। बाकी कोनो बराबर बोला है? बाकी तो छूट जा रहा है, हाई एंगल छूट जा रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। इधर वाले के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला। तो यो रूल नहीं लगेगा एंगल वाला। अब हम लोग देखते हैं साइड एंगल साइड। ये रूल हम कैसे बताए थे कि जब 2 गो साइड के बीच में एगो एंगल आ जाए ना, अगर इसको ध्यान से देखे तो ये साइड एंगल, फिर हाई साइड है तो 2 गो साइड के बीच में एंगल है, और नीचे भी देखेंगे तो 2 गो साइड के बीच में है, तो यानी कि यही रूल लगेगा। कैसे समझ में आया हमको? क्योंकि एसी तो बराबर है एडी के ना, पहले ही बोला है तो क्वेश्चन में। और दूसरा हम देख रहे हैं कि एबी जो है दोनों त्रिभुज के लिए है, ऊपर वाला के लिए और नीचे वाला के लिए। तो एबी बराबर एबी तो दोनों में रहेगा तो उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। अब बाकी ये तो बोलिए दिया है कि एबी जो है एबी एंगल ए को समद्विभाजित करता है, तो इससे हम पकड़ लिए कि ये 2 भाग में बट गया, तो आधा ए ऊपर आधा नीचे, तो एंगल बराबर हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि अगर अलग अलग हम त्रिभुज बनाए तो देखो ये हो गया ए बी, ध्यान से यही समझना है तुम लोगों को। ये चीज को ना ले जाकर उधर सटा दिया है। ए बी एकदम बिल्कुल ए बी के बराबर है, ए बी
सी। तो इसमें हम लोग को बोला है हई त्रिभुज का एसी जो है इसमें का डी ना है। यहाँ पे देखो हई त्रिभुज का एसी इसमें का एडी के बराबर है, और ए बी जो है ये तो दोनों में एक के बराबर ना है। जितना हेकर ए बी इतना हेकर, तो दो को भुजा बराबर मिल गया कि नहीं मिल गया। जो एंगल को दो भाग में बांट रहा है, अगर इधर 30 का एंगल बनेगा तो इधर भी कितना का 30 का, तो दो भाग में एंगल कर दिया। तो देखो साइड एंगल साइड, दो गो साइड के बीच में एंगल है, और यहाँ पे भी दो गो साइड के बीच में एंगल है। तो हम लोग इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जब हल करेंगे, जिसको बोलेगा सही क्या चीज का चिन्ह है सर्वांशम का। एक दो गो क्वेश्चन में तुम लोगों को तनी भारी बुझाएगा, उसके बाद से ऑटोमेटिक हल्का लगेगा। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एबीडी में जिसको सर्वांशम करने के लिए बोलेगा उसी का नाम लिखेंगे। ठीक है, हई तो हम लोग रफ किए हैं, अलग रहेगा। देखो हई क्या दिया है, एसी जो है किसके बराबर है, एडी के बराबर है। रीजन क्या लिखेंगे, दिया गया है। ये हम कैसे लिख दिए, दिया गया है, क्योंकि तो क्वेश्चन में ही बोला है एसी बराबर एडी है। अच्छा दूसरा चीज हम देख रहे हैं कि ए बी जितना बड़का ऊपरवा खातिर है उतना ही बड़का निचुआ खातिर है। तो लिख देंगे ए बी बराबर है ए बी के ना, ए बी बराबर ए बी। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, उभयनिष्ठ। अगर दोनों में आ जाता है तो क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। एक गो चीज चाहे कोण रहे या भुजा रहे, दोनों में आएगा तो उभयनिष्ठ कहलाएगा। ये देखो कहाँ देख रही है, कम वक्त देखना यहाँ पे। अब देखो हाई ए का नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, सी ए बी या बी ए सी, बड़ा नाम लिखेंगे। सी ए बी लिख देते हैं, बराबर है किसके, डी ए बी का, या बी ए डी लिख सकते हैं तो डी ए बी ही लिखते हैं, डी ए बी। इसका क्या रीजन लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, दिया गया है। यहीं पे ना बोला है ए बी ए को समद्विभाजित करता है। तो इसके बाद तुम लोग लिखना सब इसी के नीचे, जगह नहीं है तो हम साइड में ना लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से, कसौटी मैंने नियम, कसौटी से त्रिभुज एबीसी जो है सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज एबीडी के ना। अब देखो ये जब सर्वांगसम हो गया तो तुम लोग क्या लिख सकता है, सब एक चीज और तुम लोगों को बताते हैं। कोई भी त्रिभुज अगर सर्वांगसम हम लोग सिद्ध कर दिए, ये तीनों रूल पर, एक और होता है आरएचएस, तुम लोग एक बार इसको पढ़ लेना सब रूल को। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए बी किसके बराबर होगा, देखो इसका शुरू के दूगो, इसके शुरू के दूगो के बराबर, ए बी बराबर होगा ए बी के। तो हम लोग तो मालूम है कि ए बी के बराबर है ना। और फिर दूगो लास्ट के, इसके दूगो लास्ट का बराबर होगा। देखो कहां देख रहा है सब, फिर दोबारा नहीं समझाएंगे, ढूंढ देंगे। बीसी जो होगा बराबर होगा किसके, बीडी के। हम तो चिन्ह दे रहे हैं तुम लोग समझाने के लिए था। इसका शुरू के दूगो, इसके शुरू के दूगो के बराबर, दूगो लास्ट वाला दूगो लास्ट, और फिर शुरू लास्ट, एसी एडी। एसी किसके बराबर, एडी के बराबर। ये कौन सा नियम से आया, तो साइड में लिखना सब बाई सीपी सीटी। इसका मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के बाकी के जो भुजा होते हैं वही हैं। तो हम लोगों को इसमें क्या पूछा है, पहले से तो दिया था कि ए बी जो है ए बी के उभयनिष्ठ था, एसी जो है एडी के बराबर दिया था। हम लोग को यही ना पूछा है कि बीसी और बीडी के बारे में अब क्या कहेंगे। तो अभी हम लोग बनाए तो बीसी क्या हो गया अपने आप ही, बीसी जो हो गया बीडी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, जितना का बीसी उतना ही का बीडी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो बीसी जो होगा बराबर होगा बीडी के, हो गया प्रूव्ड। चलो लिखो सब दो। कितना गोड़ा के समझ में नहीं आया, ईमानदारी से हाथ उठाओ, सब जाने के आगे। हाँ अच्छा बनाओ एक में और